हेलो स्टूडेंट्स। आज रिपोर्ट राइटिंग पे थोड़ा विस्तृत डिस्कशन करेंगे और एक कंक्लूजन पर जाएंगे कि रिपोर्ट राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक फ्रीक्वेंटली बोर्ड की एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। मैंने पेपर्स इंग्लिश के लास्ट ईयर के डाउनलोड किए हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए आरबीएससी 2020 यानी जस्ट लास्ट ईयर जो पेपर आया है उसमें दो रिपोर्ट आई थी ऑप्शनल। या तो आपको ये करना था, ये करना था। एक था एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेटेड, उस पर रिपोर्ट लिखना था। सेकंड थिंग थी पीएनबी बैंक रोबरी से रिलेटेड था कुछ। 2019 में जो राजस्थान बोर्ड में जो आया था, एक तो आता फ्लड बाढ़ के बारे में रिपोर्ट थी, और एक था वन महोत्सव मनाया गया था, कहीं सेलिब्रेटेड था, उसके बारे में रिपोर्ट आई थी। 2018 के अंदर भी दो रिपोर्ट आई थी, साइंस एंड कल्चर फेयर ऑर्गेनाइज्ड समवेयर एंड यू आर टू कंपोज एंड राइट ए रिपोर्ट रिलेटेड टू दैट। 2018 की है। और दूसरा उसके ऑप्शन में था ए रोड एक्सीडेंट, उसके बारे में करना था। आरबीएससी 2017 में एक ही रिपोर्ट आई थी, ऑप्शन में स्पीच था प्लांटेशन प्रोग्राम। तो आप यहां ऐसा देख सकते हैं कि ये दोनों चीज सेम हो गई, रिपीट हो गया यहां पे, ठीक है ना। ये 2017 में आया था, 2016 में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये एक ही चीज होती है दोनों, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड एनुअल फंक्शन डे सेलिब्रेशन में लगभग सेम ही चीज होती है। तो यहां एक आपको बताने के लायक ये चीज है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो दो तरह से होती है। देखिए, एक तो क्या होती है कि जो जिसमें पूरा आपको पास्ट बताना होता है, पास्ट में क्या हुआ, और दूसरी एक रिपोर्ट होती है जो आप किसी मैगजीन में छपवाना है, किसी अखबार की रिपोर्ट है या कुछ आर्टिकल टाइप। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सेम पास्ट करते जाओ, उसमें आपको सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो हमने निर्णय ये किया है कि हमारे जो सिलेबस में देखिए आ रहे हैं वो किसी न किसी ओकेजन की है, किसी न किसी इंसिडेंट की है या एक्सीडेंट की है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट कोई भी आयोजन है उसके बारे में तो बड़ी आसान रहती है आपको इस पर रिपोर्ट लिखना। यानी इनमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको इतना ही करना होगा कि इससे रिलेटेड कोई और आ जाएगी, वो अपन बात करेंगे। आपको सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा ऊपर जिस रिपोर्ट पे इस तरह से अगर आती है तो व्हाट हैपेंड when happened, where happened and how, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पहले सेंटेंस में आ जाना चाहिए। कितना है, यानी आपको जो पहला सेंटेंस बताना होता है ना, उसमें सारी चीज, ये नहीं कि आपने शुरुआत कर दिया कि एनुअल फंक्शन डे वाज यस्टरडे सेलिब्रेटेड, उसके बाद में आप शुरू करते हो कि मेहमान हमने ये तैयारियां की, स्कूल वाज डेकोरेटेड एंड इनॉग्रेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सो एंड सो, इस तरह से करते हो। नहीं, पहले ही सेंटेंस में सारी बातें बताओ ताकि जो रीडर है उसको पूरा लेटर ना पढ़ना पड़े। एंड इफ ही इज इंटरेस्टेड, यदि वो उस पहले सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी इंटरेस्ट रखता है तो आगे पढ़े। सबको आप मत पढ़ाओ अगर जो ना इंटरेस्टेड है। तो पहले सेंटेंस में पहले जो सेंटेंस आप लिखते हो उसमें व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड एंड हाउ हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इस तरह की पूरी रिपोर्ट आई। उसके बाद में आप उसकी डिटेल लिखेंगे इसके अंदर, और उसके अंदर आपको सिर्फ ये करना है, और अगर बना सकते हो तो पैसिव के सेंटेंस बनाओ, अदरवाइज पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दो। जो आपके दिमाग में आया कि ये हुआ, चीफ गेस्ट आए तो अराइव, उद्घाटन किया तो इनॉग्रेटेड, इस तरह की बातें आप करते जाइए तो आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। इस आधार पे बहुत सरल, बहुत आसान, अगले कुछ ही यानी अगले 10 और 15 मिनट में आप किसी भी टॉपिक पे रिपोर्ट लिख पाओगे। जो हम नया टॉपिक आज ले रहे हैं उस पे आप लिख पाओगे। मैं एक बार इनको मिटा देता हूं, फिर अपन शुरू करते हैं। अभी आज का टॉपिक ब्लड डोनेशन कैंप लिया है। आपको देखिए याद कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं कि अपन वैल्यू पॉइंट लिखेंगे पहले इधर, और उसके आधार पर किस तरह से करना होता है। सबसे पहले अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो इसमें क्या करोगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है आप पहले हेडिंग लिख दीजिए। यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद में यहां पर आपको
एक सेंटेंस लिखना है। उस सेंटेंस में क्या है कि ब्लड डोनेशन कैंप क्या था, व्हाट, उसका जवाब दीजिए कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ व्हेन, कहां, वेयर, सॉरी व्हेन कब, और ये वेयर हमेशा ही ऐसा लिखा जाता है, वेयर कहां आयोजित किया गया और किसके द्वारा किया गया, या हाउ, तो जो हैपनिंग होती है वो पूरी की पूरी आपको इसमें बतानी होती है। यानी एक पहला सेंटेंस ये चीज कवर कर जाए। एक न्यूज़पेपर में आपको पता होता है कि 20 पन्ने आते हैं, हर रीडर के लिए पढ़ना जरूरी नहीं होना चाहिए। बेहतरीन रिपोर्ट वो होती है जो पहले एक सेंटेंस में सारी चीज बताते। जैसे पीएनबी लूटेड, तो आप ये बता दें कि मेन मार्केट में जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें लुटेरों ने 50 लाख रुपए लूट लिए। सारी कहां, मेन मार्केट में, कौन सी बैंक, पीएनबी, कितने लूट लिए, 50 लाख, किसने, लुटेरों ने लूट लिए। घटना होगी ना पूरी। अब अगला इंटरेस्टेड है तो आगे पढ़े, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप बैंक लूटेड, फिर वो लुटेरे आए, मैनेजर को पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद भी यहां तक आके समझ में आया कि ये 50 लाख रुपए लूट लिए। तो ये चीज क्लियर नहीं होनी चाहिए। पहला सेंटेंस पूरा बेटर, और उसके बाद में यहां से डिटेल से बताओ आप। और इस डिटेल में आपको ये करना है, अगर हो सके तो आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस का प्रयोग करें, हो सके तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट बेहतरीन हो सकती है। इसी तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि ये ब्लड डोनेशन कैंप है, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ब्लड डोनेशन कैंप एक तो किसी उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है, उपलक्ष्य को कहते हैं ऑन अकाउंट ऑफ। तो क्या हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, कहां, किसी हॉस्पिटल में, आप लिख दो सिटी हॉस्पिटल में, या जो भी किसी का नाम हॉस्पिटल है उसमें, ठीक है, अपेक्स हॉस्पिटल, और कोई नाम कर दो, कोई भी नाम दे दो। कब, तो आज रिपोर्ट दे दो तो यस्टरडे का नाम दे दो, ठीक है। और हुआ क्या, हुआ कि इतना ब्लड कलेक्ट कर लिया जाए, ये चीज एक सेंटेंस में आ जानी चाहिए, है ना। अब कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप बताओगे कि फला मेन मार्केट के अंदर 2 व्हीकल्स का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया, और हुआ क्या, एक आदमी इंजर्ड हो गया या डेथ होगी, जो कुछ भी लिख। पहले सेंटेंस में कैसे लिखोगे, रिपोर्टर, इसमें अगर वहां एग्जामिनेशन में दिया हुआ है तो आप यहां करके रिपोर्टर का नाम यहां लिख दोगे। जो भी रिपोर्टर है आपको एग्जामिनेशन में दिया हुआ लिख दिया। यहां पर आप सबसे पहले स्थान लिखोगे। स्थान का मतलब मैं जयपुर लिख देता हूं, ऐसे जयपुर, इसको अंडरलाइन करो, और यहां डेट लिखो। तो आपकी मर्जी में पढ़ना कोई जरूरत नहीं, ऐसा होता है जनरली। फिर आप यस्टरडे से शुरू कर देना, कुछ भी हो जाए। अब मैं इसका पैसिव सेंटेंस बनाऊंगा, आप एक्टिव भी बना सकते हो। जैसे किसी एनजीओ ने किसी उपलक्ष्य में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और इतना ब्लड कलेक्ट किया गया। अगर किसी ने इसको इनॉग्रेट किया तो उसका नाम भी लिख दें। बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के। अगर पैसिव में बनाओगे, यस्टरडे ए ब्लड डोनेशन, yesterday a blood donation camp was organized by का मतलब आप किसी भी एनजीओ, इंस्टीट्यूट या समिति, कमेटी, जो भी ग्रुप है उसका नाम लिख सकते हो। ऑन अकाउंट ऑफ, अब क्या उपलक्ष्य था, किसी के जन्मदिन पे, किसी और प्रोग्राम पे, किसी कार्यक्रम में, ऑन अकाउंट ऑफ के उपलक्ष्य में वो यहां लिख दो, ठीक है ना। अब कितनी बात आ गई, कल था, क्या था, ब्लड डोनेशन कैंप था, किसके द्वारा किया गया, एक एनजीओ के द्वारा किया गया, जैसे एलिट ग्रुप कर दो या और कुछ कर दो। और ऑन अकाउंट ऑफ किसके उपलक्ष्य में था, किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ऑन अकाउंट ऑफ बर्थडे ऑफ किसी पॉपुलर पर्सनालिटी का नाम ले दो,
ठीक है। अब और क्या हो सकता है इसमें, इसमें ये हो सकता है कि कितना ब्लड कलेक्ट किया गया और किसी ने इसका इनोग्रेट किया है, उद्घाटन भी अगर किया है अपना ब्लड देके तो वो भी नाम लिख सकते हो आप। और लेकिन स्थान नहीं आया है, ये ध्यान देना ना, एट, यहां स्थान का नाम लिखो, ठीक है, एट सिटी हॉस्पिटल लिख दिया, यहां पे लिख दिया सिटी हॉस्पिटल। और कोई जगह जो ऐसा स्थान हो जहां ऐसी व्यवस्था हो सकती है उसका नाम लिख सकते हो, इनॉग्रेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और कितना ब्लड कलेक्ट हुआ, अबाउट 200 यूनिट्स डोनेटेड, या गेदर्ड कर दो या कलेक्टेड। ये हो गया पहली लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी बुक के अंदर ऐसा सेंटेंस देखते हो जिसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखा हुआ, ये बात नहीं होती तो वो रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। अब अगर आप ये काम कर रहे हो ना, मैंने बताया आपको 2016, 17, 18, 19, 20 में जितनी भी रिपोर्ट आई है उनमें यही प्रॉपर तरीका फॉलो करना है। अगर आप यहां ये काम करने में सफल हो जाते हो तो आगे वाली रिपोर्ट में तो कुछ नहीं है, आगे जो लिखना है उसको एक्सपेंड करना है, उसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी, कि जो आपने किया, जो आपके दिमाग में आता है उसका आपको सेकंड फॉर्म करके चलना है। जैसे अब आप क्या करोगे कि कल ये कार्यक्रम इतनी बजे शुरू हुआ वो क्या कहते हैं, स्टार्टेड, तो इट वाज स्टार्टेड। चीफ गेस्ट आए तो आने को क्या कहते हैं, कम, केम, पहुंचे, अराइव्ड, रीच्ड। अराइव्ड या रीच्ड कर दोगे, कितने बजे आगे लिख दोगे, उन्होंने क्या किया, इन सारी बातों की सेकंड फॉर्म करते जाओ, होता जाएगा सेंटेंस। तो यहां पर आप अगली लाइन आप जब शुरू करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें ये करना है कि लगभग 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ, अबाउट 10 AM, या द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म से पहले वॉज इसकी लगाया, मैंने इसको पैसिव बना दिया, वॉज स्टार्टेड एट 10 AM। अब दो चीजें यहां आएंगी, कौन कौन आएंगे, जो भी प्रोग्राम जो होता है ना, आपने जैसे एनुअल फंक्शन डे मनाया, तैयारियां करनी पड़ेंगी, बर्थडे मनाया, तैयारियां करनी पड़ेंगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया, तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो ऐसे कार्यक्रम जो कार्यक्रम के रूप में कोई भी प्रोग्राम किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहां तैयारियां करनी pड़ेंगी। तो आप क्या करोगे, बहुत सी तैयारियां की गई, तो a lot of preparations were made, a lot of preparations were made, किसके द्वारा की गई, बाय द वॉलंटियर्स एंड द मैनेजमेंट मेंबर्स। आप लिख सकते हो बाय द वॉलंटियर्स एंड अदर पर्सन्स। हो गया। अब दो चीजें यहां आएंगी, एक तो डॉक्टर्स की टीम आएगी, और क्या आएगा, जो इनॉग्रेशन करेगा वो अधिकारी आएगा, वो पर्सनालिटी आएगी वो, ठीक है। तो a team of 5 doctors and 10 हेल्थ वर्कर्स या नर्सेज
इन्होंने क्या किया, वो आए, पहुंचे, तो केम, अराइव्ड, रीच्ड, ऐसा करोगे ना, दे केम एट 9:30, 9:30 पहुंचे, रीच्ड। अब आगे इसको बढ़ा सकते हो आप, विद देयर इक्विपमेंट्स, विद मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कर दो, विथ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। एंड चीफ गेस्ट आए, सब में आएंगे, वो सॉरी क्या बोलते हैं, एनुअल फंक्शन डे में भी आएंगे, किसी और में भी आएंगे, तो चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और यहां नाम दे दो कलेक्टर का, अराइव्ड, पहुंचे, और क्या किया, उद्घाटन किया, इनॉग्रेटेड द कैंप। अब ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करेंगे तो अच्छा रहेगा कि उन्होंने खुद ने भी ब्लड को डोनेट किया, तो बाई डोनेटिंग ब्लड, और वास्तव में ये एक मानवता का कार्य था, ये बात आप नीचे लिखोगे। उसके बाद में क्या था कि इनका एक सेट प्रोसेस होता है, क्या करना पड़ता है इसमें, देखिए, एक तो रजिस्ट्रेशन वो काउंटर होता है, वहां क्या करते हैं, सबका पहले ब्लड चेक करते हैं, उसका स्वास्थ्य की जांच करते हैं, और फिर उनका ब्लड लिया जाता है, और उनके बाद में उनको, अगर आपने कभी ऐसा मौका मिला हो तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है, ऐसी चीजें होती है। उन लोगों का ब्लड नहीं लिया जाता है जिनमें ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी, या ब्लड कम हो, तो उनका नहीं लिया जाता है। तो आप कहोगे देयर वाज अ सेट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर्ड, क्या करोगे, देयर वाज अ सेट प्रोसेस as registration, health checkup, ऐसे नहीं कि किसी ऐसे आदमी से ब्लड ले लीजिए जिसमें ऑलरेडी कोई बीमारी हो, या उसको खुद कोई ब्लड की जरूरत हो, उसका ही ब्लड निकाल लिया हो, ऐसा ना हो जाए, ये इस तरह की, ठीक है। अब आप ये बताओ कि वहां 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर थे, there were 2 registration counters, जहां पर वो चेक कर रहे थे। अब आपको ये बताना है कि कितने लोगों ने ब्लड दिया, तो ऑलमोस्ट हमने शुरुआत में अगर लिखा हो यहां, तो इतने लगभग मेल एंड फीमेल इतने लोगों ने डोनेट किया, तो लगभग 500 यूनिट्स ब्लड हैव बीन डोनेटेड। तो यहां लिखोगे अबाउट 500, कहीं लिख तो 200 लिख दिया हमने, 200 लिखेंगे, 200 यूनिट्स ऑफ ब्लड have been donated भी हो सकता है, कलेक्टेड भी हो सकता है, गैदर्ड भी हो सकता है, ठीक है। और अब यहां जो ब्लड डोनेट करते हैं उनमें आपको क्या करना होता है कि वहां ईच डोनर वाज गिवन, क्या, एक तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं ब्लड डोनेशन का, और उनको एनर्जी ड्रिंक भी देते हैं ताकि उनको क्विक थोड़ा ऐसे महसूस हो। तो ईच डोनर वाज
was given a certificate दिया गया एंड एन एनर्जी ड्रिंक। अब इसमें किन लोगों ने सहयोग किया? तो लगभग 20-25 वॉलंटियर्स, नर्सेस, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने इसमें सहयोग किया। अबाउट, या सीधे ऐसे करो ना, डॉक्टर्स, नर्सेस and 20 volunteers helped to manage this program। मदद की इसमें। अब आप यहां ऐसा लिख सकते हो कि जैसे वहां के डॉक्टर ने ऐसा एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया सब लोगों को, ऐसे क्योंकि कई लोगों को ये होता है कि मेरा इतना खून निकल गया, कब तक पूरा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो डॉक्टर्स एक्सप्लेन दैट बॉडी रिकवर्स द ब्लड इन ए वीक, है ना, बॉडी रिकवर कर लेती है। तो द डॉक्टर्स explained that body recovers the loss of blood in a week, एक सप्ताह में ऐसा कर लेती है। एंड आल्सो उनको अप्रिशिएट किया एंड अप्रिशिएटेड द टीम, अप्रिशिएटेड द गुड ग्रेट वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड आल्सो आप ऐसा लिख सकते हो कि उन्होंने जो एक मानवतापूर्ण कार्य को अप्रिशिएट किया, जो एनजीओ था उनको अप्रिशिएट किया एंड थैंक एंड appreciated this act of serving humanity करो। ये है। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपको दिक्कत कहां हुई? ये जो मैटर, ये ऊपर वाली लाइन मैंने आपको पुराने पेपर इसलिए दिखाए कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में जितने भी आए हैं उनमें आपको ये लाइन लिखने में दिक्कत हो सकती है रिपोर्ट राइटिंग में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि रिपोर्ट मेरे को नहीं आती, हमसे सेंटेंस नहीं बनते, पता नहीं एग्जामिनेशन में कौन सी रिपोर्ट आएगी, हम कैसे रहेंगे। कुछ भी आ जाए ना, आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसको व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हेन हैपेंड, हाउ हैपेंड, क्या हुआ, ये करना है। ठीक है, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे वो एक्सीडेंट हो। उसके बाद में जो जो आपके एक्टिविटी दिमाग में आती है उसकी सेकंड फॉर्म करते जाओ। पहले डूअर को रखो, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म और काम क्या हुआ वो करो। फिर दूसरा सेंटेंस काम करने वाला, वर्ब की सेकंड फॉर्म और काम क्या हुआ। फिर तीसरा सेंटेंस काम करने वाला, डूअर का नाम लिखो और काम क्या हुआ उसकी सेकंड फॉर्म और आगे वाला कार्यक्रम कर दो। इसी तरह से करते जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट 4 ब्लड डोनेशन कैंप वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक आया नहीं है, इस बार आएगा, जरूर आपके समझ में आया होगा। अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में भी एक रिपोर्ट राइटिंग जो लेके आऊंगा। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अपना जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का, वो हालांकि मैंने चैनल के पे डाल दिया है उसका टाइम टेबल, वो सैटरडे को होगा। शनिवार को आपको मॉर्निंग में पेपर मिल जाएगा इंग्लिश का। उसमें क्या क्या आएगा, इंग्लिश के 2 टॉपिक होंगे। एक तो पोइम है अपनी द नोबल नेचर, उसके क्वेश्चन होंगे, और नोटिस राइटिंग, सारे प्रकार के नोटिस राइटिंग है, उनमें से कोई एक प्रश्न आएगा। आप है वो अपने चैनल पे जाके पढ़ें। नोटिस राइटिंग के 7 वीडियो दिए हुए मेरे, उनमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। रविवार को उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और कीप इन योर माइंड, मिशन 95 to 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स
बने रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।